त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम आप तमाम दर्शकों का विशेष रूप से स्वागत करते हैं। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के बारे में। स्वामी श्रद्धानंद जी कौन थे और उन्होंने आर्य समाज के लिए क्या किया, इन सब के बारे में आप लोगों को हम जानकारी देंगे। और आज स्टूडियो में हमारे साथ 3 मेहमान हैं, आर्य सभा के 3 सदस्य। सबसे पहले हैं श्री सत्यदेव प्रियतम जी, जे आर्य सभा के उप प्रधान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और हरिदेव रामधनी जी, जो वेद प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं और पूर्व में आप आर्य सभा के अध्यक्ष रहे हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।
हाँ, और डॉक्टर भूषण चमन जी, जे आर्य सभा के महासचिव हैं। धन्यवाद। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम सबसे पहले श्री रामदैनी जी से ये जानना चाहेंगे कि जब हम हर साल स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस मनाते हैं, तो स्वामी श्रद्धानंद जी कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती अपने आप में वही एक बहुत ही दिव्य व्यक्तित्व वाले आदमी थे। वे महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उनके अनन्य भक्त थे, उनके शिष्य थे। और हम कह सकते हैं कि महर्षि दयानंद के बाद आर्य समाज का जो सबसे घनिष्ठ उत्तराधिकारी, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं टॉर्च बेरर, वो स्वामी श्रद्धानंद जी थे। महर्षि दयानंद सरस्वती के जाने के बाद उन्होंने उस आर्य समाज के जो दीप है उसको और प्रदीप किया और सर्वत्र प्रचार किया। ये लघु रूप में उन्होंने बहुत कार्य किया, अपने आप को आहूत कर दिया अन्यों के लिए। ठीक। और प्रियतम जी, जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि आर्य समाज के साथ इनका रिश्ता जो है ये कैसे जुड़ा? बहुत बहुत गाढ़ा, जिसे अभी रामदैनी जी ने कहा अनन्य भक्त थे, मैं तो बोलूँगा अनुयायी थे। और अपनी जब काफ़ी उम्र वाला हो गए, 20 से वो पार कर चुके, तो एक दिन स्वामी जी उस इलाके में प्रचार करने आए थे और इनके पिताजी पुलिस फोर्स में बड़ा ओहदा संभालते थे। तो उन्होंने सुना, वो आर्य समाजी नहीं थे, अभी आर्य समाज की स्थापना नहीं हुई है, इसलिए आर्य समाजी नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने उनका भाषण सुना और अपने बिगड़े हुए पुत्र को, इतना दुलार के था, जब दुलार के होते हैं तो बिगड़ जाते हैं, तो कहा कि, और वो इतने बिगड़ गए थे कि उन्हें भगवान के विश्वास उठ गया था। एक कारण था इसका, इसमें हम लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, कारण बस। तो कहा कि एक रोज़ चलो मेरे साथ, सुन लो। और इसने कहा वो स्वामी है, सन्यासी है, और केवल संस्कृत जानते हैं ये लोग, वो क्या बोलेंगे। और ये अंग्रेज़ी के उपन्यास पढ़ने वाले, अंग्रेज़ी खूब पढ़ने वाले थे, और वो इस रास्ते पर थे, एडवोकेट बनने के रास्ते पर, वकील बनने के रास्ते। तो लेकिन पिता के भक्त थे और कहा ठीक है, एक रोज़ चले। तो जब वहाँ पहुँचे तो बड़े बड़े पादरी लोगों को स्वामी जी के इर्द गिर्द में बैठे हुए देखा। तो जब पादरियों को देखा, अंग्रेज़ पादरी को, तब लगा जब अंग्रेज़ लोग आए हैं इनको सुनने, तो हो सकता है ये काफ़ी पहुँचा हुआ था। मॉरिशस में हम भी जब अंग्रेज़ बोल देता है कुछ तो हम मान लेते हैं बड़ा, और हमारे लोग बोलेंगे तो हम नहीं मानते। अच्छा, आगे चलते हैं। तो उन्होंने ओम नाम, भगवान का जो ओम नाम है उसकी व्याख्या चल रही थी, और उस व्याख्या को सुनकर ये श्रद्धानंद वो एकदम से मान लिया कि ये बहुत बड़े विद्वान है। खाली संस्कृत जानने वाला व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, तब तो ये, अब जितने दिन वहाँ पर वो रहे उतने दिन वे आते रहे। केवल लास्ट डे, पिछला दिन कुछ अस्वस्थ होने के कारण वो आना बंद कर दिया, लेकिन तभी से वो स्वामी जी के भक्त बन गए। और आगे चलकर और बताएंगे कैसे भक्त बना तो क्या हुआ, अनुयायी बने तो क्या हुआ, ये उसका बड़प्पन है। और इतना आर्य समाज के लिए काम किया कि आर्य समाज की परंपरा में अगर स्वामी दयानंद पहला है जो आर्य समाज बनाया, सत्यार्थ प्रकाश लिखा, तो नंबर 2 पर स्वामी श्रद्धानंद आता है। इतना बड़ा, अब हमारे श्रोता लोग सुनकर अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा होगा। ठीक, बिल्कुल, हाँ। और जैसे हमारे साथ डॉक्टर भूषण चमन जी हैं, तो जिसे
आप लोगों को बहुत रिसर्च करना पड़ता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप स्वामी जी के बारे में क्या जानते हैं? उनको ये जो प्रेरणा मिली स्वामी दयानंद जी से, उनके लिए ये किस तरह से लाभदायक रहा? जी, देखिए जैसे अभी हमारे 2 मेहमान ने बताया कि स्वामी जी कैसे स्वामी जी से प्रेरणा पाकर वे आर्य समाज के कार्य को आरंभ शुरू किया उन्होंने। तो जब स्वामी जी वकील बन गए तो उनके 4 बच्चे हुए, 2 पुत्री और 2 पुत्र। तो उस समय अंग्रेज़ स्टाइल का एजुकेशन चल रहा था, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम भारत में। तो उन्होंने देखा कि कुछ कमियां हैं उसमें। जब उनकी पुत्री भर्ती हुई वो अंग्रेज़ एजुकेशन सिस्टम में, वहाँ पर उन्होंने देखा कि हिंदी की पढ़ाई नहीं हो रही है और भारत की सभ्यता के बारे में कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। हाँ, ये किस साल की बात है? ये लगभग मैं सोचता हूँ हमारे जो इतिहासकार हैं प्रीतम जी वो बता सकते हैं एग्जैक्टली वो कौन साल है। वो 18वीं शताब्दी के टवर्ड्स द एंड ऑफ द एंड 18वीं शताब्दी के अंत के आसपास ये बात है, क्योंकि वो शादी करेंगे, 4 बच्चे होंगे वगैरह वगैरह, काफ़ी लंबा समय हो गया। एक बात है जो चमन जी उठा रहे थे कि अंग्रेज़ी सिस्टम की शिक्षा जो दी जाती थी, उसमें घर पर आकर वो लड़की बोलती है, वेद कुमारी मैं समझता हूँ, बड़ी लड़की, ईसा ईसा बोल क्या लगेगा मोल, ईसा ईसा बोल, ईसा ईसा मसीह क्या लगेगा मोल, क्या मोल चुकाना पड़ेगा। तो ये सुनकर बहुत घबरा गए। तब सोचा कि शिक्षा में परिवर्तन लाना चाहिए। हाँ, और उधर अंग्रेज लोग शिक्षा में इतना परिवर्तन लाना चाहते थे कि भारतीय केवल देखने में भारतीय होंगे, हाव भाव विचार में सब अंग्रेज जैसे बर्ताव करेंगे, और ये बहुत हद तक हो गया था। हाँ, बहुत हद तक। हाँ, तो भूषण जी, जैसे आप बता रहे थे कि जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी पेशे से वकील थे, उनके परिवार के बारे में भी आप बता रही थी। हाँ, तो विस्तार से अगर कुछ और बताएं। तो जैसे कि मैंने कहा 2 पुत्री थी और 2 पुत्र, और अभी प्रीतम जी ने बताया कि पुत्री क्या हुआ था उससे। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा जो है स्कूल की स्थापना करना चाहिए जहाँ पर भारतीय सभ्यता जो हिंदी के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से, भारतीय भाषा के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए। तो उन्होंने पहली जो है कन्या गुरुकुल की स्थापना की, और स्थापना करते समय अपने दोनों पुत्री को भर्ती कर दिया उसमें, और आगे चलकर गुरुकुल कांगरी की स्थापना की, और स्थापना करते समय अपने दोनों पुत्र को भर्ती कर दिया उसमें। ये हरिद्वार में है। ये हरिद्वार में है हरिद्वार गुरुकुल कांगरी। अभी अगर आप देखेंगे ये गुरुकुल, अभी इसका नाम है गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी हो गया है। वहाँ पर केवल जो है धर्म की शिक्षा नहीं देती है, वहाँ पर डॉक्टरेट डिग्री सब दिया जाता है। तो एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो गया है। केवल भारतीय बच्चे सीखते नहीं हैं वहाँ पर, वो फॉरेन कंट्रीज़ के जो विदेश के भी बच्चे आते हैं सीखने के लिए। तो स्वामी श्रद्धानंद जो है वो शिक्षा की नींव स्वामी दयानंद ने रखा, लेकिन उसका जो है प्रोपागेशन, उसका डेवलपमेंट, उसका विकास कर किया वो स्वामी श्रद्धानंद ने। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं, रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के ये आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं, रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं, रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं, रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रामधनी जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि स्वामी श्रद्धानंद ने आर्य समाज के लिए जो कुछ भी किया, जिसे हमारे दोनों मेहमान ने बताया, तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनके लिए उनको अधिक याद किया जाता है? काम तो उन्होंने अनेक किया, लेकिन पहले जब देखते हैं तो लड़कियों की शिक्षा, क्योंकि उस समय अंधविश्वास, गलत परंपरा भारत में इतने विशाल फैले हुए थे, तो उन लोगों को पढ़ाई नहीं दी जाती थी। महर्षि दयानंद ने कहा कि दरवाज़ा महिलाओं और हर वर्ग के लोगों के लिए खोलें, तो इन्होंने सबके लिए खोला। और वही जो अभी हमारे डॉक्टर भूषण जी बोल रहे थे, कन्या गुरुकुल से शुरू करके, क्योंकि उस समय जिसे कन्याओं को पाठशाला भेजना उचित नहीं समझा जाता था, तो दरवाज़ा खुला कन्याओं को, महिलाओं को पढ़ाना।
फिर उन्होंने कहा कि जो दलित है, अछूत बोलते थे, उन सबको भी एक लेवल पर लाया जाए और सबके उद्धार के लिए उन्होंने सर्वत्र काम किया। फिर ये शिक्षा जो गुरुकुल कांगड़ी के माध्यम से आज पूरे विश्व में जितने बड़े बड़े स्कॉलर, वहाँ विद्वान, प्रबुद्ध विद्वान वहाँ से पैदा किए गए। यदि आर्य समाज का प्रचार हुआ तो इन विद्वानों ने देशांतर में जाकर सर्वत्र इन लोगों ने काम किया और इस तरह वो सर्वत्र वैदिक प्रचार किया और धर्म को बचाया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत काम किया। वो इतने बड़े राष्ट्रभक्त थे कि देश उस समय अंग्रेज़ों के हाथ में था और हमारे भारतीय जनता जो थी उन पर बहुत अत्याचार किया जाता था। जैसे वो जलियांवाला बाग, कितने लोगों को जैसे बोलेंगे इनोसेंट लोगों को मार दिया गया, अन्य कितने अन्याय। तो ये सामने खड़े होकर सबको बचाना, और वो तो वकील ही थे, तो इस तरह उन्होंने देश और राष्ट्र के लिए बहुत काम किया। और वो जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका एक बहुत ही कैसे बोलेंगे ऐसे कर्मठ सेनानी थे जो अभी वहाँ जाएंगे हरिद्वार में तो एक म्यूजियम है, उनके जितने सामान, जितने कुछ वो यूज़ करते थे, प्रयोग करते थे, उन सब को रखा गया है। तो इस तरह उन्होंने क्या किया जानते हो, मृत्यु के बाद उनको हुत आत्मा कहा गया। हुत आत्मा बोलते हैं जो अपने आत्मा को आहूत कर दे, आहूत मतलब कि समर्पित कर दे। तो उन्होंने धर्म, देश, भाषा, नारी, इन सब के लिए काम करते हुए अपने को आहूत कर दिया। ऐसे को कैसे हम याद न करें, श्रद्धांजलि अर्पित न करें। बिल्कुल, हाँ। और उन दिनों जैसे आप दोनों ने बताया कि इतने लोगों को प्रेरित किया, जैसे डॉक्टर भूषण जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप जवान हैं अभी, हाँ, तो आपको इनसे किस तरह से प्रेरणा मिलती है? जी देखिए, आज के समाज में हमारे जो मॉरिशस के हमारे लोग हैं, खासकर जवान लोग, वो बहुत शिक्षित भी हैं, परंतु वो समाज में नहीं आना चाहते हैं। आप उस समय देखिए, महात्मा मुंशीराम जो है, स्वामी श्रद्धानंद एक ऊंच कोटि के वकील थे, परंतु उन्होंने वकालत छोड़ दिया आर्य समाज की सेवा करते हुए। तो मैं यही आशा रखता हूँ और जवानों से यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी एक विनती है कि आप पढ़े लिखे होने के बाद भी समाज में आ सकते हैं और समाज में सेवा कर सकते हैं। यह बात नहीं है कि समाज केवल जो है, जो हिंदी के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या पंडित पुरोहित के लिए है, ये सभी के लिए है, जो शिक्षित हैं, कम शिक्षित हैं, ज़्यादा शिक्षित हैं, और ज़्यादातर जो हमारे प्रोफेशनल हैं उन लोगों के लिए। तो यही प्रेरणा मिलती है, क्योंकि स्वामी जी वकील थे, वो आर्य समाज में आए, और अभी जैसे प्रीतम जी ने बताया, रामधनी जी ने बताया, स्वामी दयानंद के बाद दूसरे नंबर पर स्वामी श्रद्धानंद ही आते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें उमा जी हाँ, कुछ जोड़ना चाहूँगा। बिल्कुल। अभी भूषण जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, हाँ। कि जैसे जवान लोग जो है, ऐसा नहीं कि हम प्रोफेशनली यदि पहुंच गए तो जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। हमें एक अच्छे इंसान बनना है। और जब स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल पद्धति को स्थापित किया तो उसके पीछे यही था कि हर जो शिक्षा पद्धति है वो क्वालिटी बेस्ड हो। तो और ये लाने के लिए व्यक्ति को अध्यात्म सीखना पड़ता है, अध्यात्म की ओर आना पड़ता है। तो ये एक प्रेरणा है कि इतने बड़े हस्ती जब धर्म के लिए अपने को न्यौछावर कर दिया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी कुछ सीखें और औरों के लिए कुछ करें। यानी अपने आप में वे पूर्ण थे। पूर्ण थे। हाँ, और प्रीतम जी, जैसे इन्होंने इतनी सारी बातें बताई श्रद्धानंद जी के बारे में, हाँ, यानी हम ये समझ सकते हैं कि उनका जो बलिदान रहा, उनका जो योगदान रहा समाज के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, वो व्यर्थ नहीं गया। देखो, कितने सेवक भारतवर्ष में हुए, पर बलिदानी एक दो ही हुए हैं। और वो बलिदान होने का कारण क्या था?
वो चाहते थे कि जितने लोग हमारे धर्म को छोड़कर विधर्मी बन गए हैं, कहीं इधर कहीं उधर चले गए हैं, उनको फिर से लाया जाए। और अगर बलिदान उसका हुआ तो ये मुख्य कारण था। जो लोग चिढ़ते थे कि हमारे सदियों से हिंदू लोग हमारे धर्म में आ गए हैं, स्वीकार कर लिया है, और ये आकर ये सब कर रहा है, फिर से वापस बुला रहा है और जा रहे हैं लोग धड़ाधड़। अभी रामधनी जी ने जिक्र किया कि जो लोग नीचे के तबके के लोग थे उनको इंसान नहीं समझा जाता था, और कितनी संख्या में वे थे 60 मिलियन, 6 करोड़, 6 करोड़ लोग थे। वो पॉलिटिशियन भी थे। मॉडर्न इंडिया में पहला सन्यासी अपने सन्यास के लिबास पहनकर, सन्यासी कपड़े में, वे पॉलिटिक्स में आए थे। पॉलिटिक्स में इसलिए आए थे कि पॉलिटिक्स में वो बल है, वो शक्ति है उन बिछड़े हुए लोगों को वापस लाना। लेकिन उस वक्त के वर्किंग कमेटी कांग्रेस का इसके स्वीकार कर दिया, और वे गांधी से उसका टकराव हुआ। गांधी से, आप समझ सकती हैं, गांधी से अगर टकराव हुआ तो बहुत ही मुख्य बात है। गांधी के कहा अगर नहीं डालेंगे आप अपने वर्किंग कमेटी में कि उनको वापस लाना चाहिए, नहीं तो वो सभी विधर्मी बन जाएंगे और हम 60 मिलियन हमारे भाई को खो देंगे। इसलिए वो छोड़ दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो स्वामी श्रद्धानंद, नंबर 2 अभी भूषण ने कहा, स्वामी दयानंद द फाउंडर आर्य समाज के तत्काल बाद उसका नंबर आता है। स्वामी दयानंद हिंदी के हिमायती थे, बहुत बड़े हिमायती थे। जितने ग्रंथ लिखे, छोटे बड़े 35-40 तक, छोटे बड़े, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका, वेदों का भाष्य, सब हिंदी भाषा में। और वो भारतेंदु काल से गुजर रहा था। भारत हिंदी साहित्य के इतिहास के पाठक जानते हैं भारतेंदु से उनकी मुलाकात भी हुई थी। वो जो शास्त्रार्थ हुआ था, दयानंद ने किया था काशी बनारस में। अभी कल परसों बोल रहे थे, दयानंद का नाम लिया गया जब वो हमारे प्रधानमंत्री भारत के वो उद्घाटन करने गए थे बनारस में, कल परसों आया था। हिंदी जब वो जलियांवाला बाग हो गया, अभी रामधनी ने जिक्र किया जलियांवाला बाग, 1919 में 6000 लोग, निहत्थे लोग, बिना जाम, बिना अस्त्र शस्त्र के, उनको मशीन गन से भून दिया गया। बच्चे, वृद्ध, सभी को डिसरिगार्ड एज किया था। तो जब जलियांवाला बाग हो गया और कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला है, जैसे सब पॉलिटिकल पार्टी का सालाना अधिवेशन होता है, तो कहा कि हम अमृतसर में रखेंगे जहां जलियांवाला बाग घटना घटी है। किसको सौंपा गया, जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? स्वामी श्रद्धानंद को। और स्वामी श्रद्धानंद ने अध्यक्ष किया, और अध्यक्षीय भाषण कांग्रेस के 34 इयर्स के इतिहास में पहली बार हिंदी में कहा गया। और उसके हिंदी के जो भाषण थे, गांधी ने सुने 2 शब्द में, स्वागत समिति के अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानंद जी का भाषण, ध्यान से सुनिए, उच्चता, पवित्रता, गंभीरता और सच्चाई का नमूना था। वक्ता यानी स्वामी जी के व्यक्तित्व की छाप उसमें, यानी उसके अध्यक्ष भाषण में आदि से अंत तक बनी हुई थी। मनुष्य मात्र के प्रति उस भाषण में, उसमें सद्भावना प्रकट की गई। गांधी जी जैसे कलम उठाकर लिखे, यंग इंडिया में उनका पत्र था, उसमें जिक्र किया। बहुत बड़ी बात है। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है। तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है।
थाम लिया उसने। बनिक हम गिर जाती, बस थाम लिया उसने। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है। तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है, तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है, तन मन धन जिसने निज देश पे वारा है। हम आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि जब हम स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस मनाते हैं, मॉरिशस में काफ़ी विशेषता दी जाती हैं और ये दिवस जो है कहाँ कहाँ पे मनाया जाता है। ये श्रद्धानंद बलिदान दिवस तभी मैंने चर्चा की थी। मॉरिशस के लिए जब हम लेते हैं तो आर्य सभा से शुरू करके जितने हमारे ज़िले हैं, ज़िले के स्तर पर और समाजों में करते हैं। लेकिन अभी 2 साल से हमें परिस्थिति वैसी नहीं रही, ये कोविड-19 के कारण प्रतिबंधन है। तो इस साल हम क्या कर रहे हैं, ज़िले के स्तर पर वो लगभग 50 व्यक्ति के बीच में हम करने जा रहे हैं और इन सब ज़िलों में किए जाएंगे और सभी समाज के सदस्यों से मांग कर रहे हैं, चाहे 10-10 व्यक्ति मिल रहे हैं, वो मिलकर यज्ञ करें और स्वामी श्रद्धानंद के कार्य और उनके व्यक्तित्व पर चर्चा करें, जिससे लोग कम से कम सचेत हों, कॉन्शियस रहे कि अभी हम ये जो जीवन जी रहे हैं ये यूं ही नहीं मिला। कुछ लोगों ने अपनी आत्मा, अपने जीवन की आहुति दी है, तब जाकर यहाँ तक आया है। तो इस तरह हम कर रहे हैं और साथ ही में जैसे हमारे महामंत्री हैं, इनके साथ कुछ जवान की टीम है जो उसको फेसबुक में और हमारे व्हाट्सएप में आदि में डालकर उसको प्रसारित कर रहे हैं, जिससे सभी लोगों तक ये पहुँचे। तो इस तरह उसको पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं सफलता के साथ मनाने के लिए। यानी ये जो स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। हाँ, तो और हम आप एक महीना भर मनाते हैं, हाँ, क्योंकि इतने समाज हैं, सभी मनाना चाहते हैं। चाहे अभी बंदिश है, फिर भी सभी लोग मनाएंगे 10 व्यक्ति को लेकर मॉरिशस भर में। हाँ। तो इन सब बातों के अलावा उनके बारे में अगर आप लोगों को कुछ और जोड़ना है। अगर इजाज़त देगी उमा जी तो मैं बोलूँगा, स्वामी श्रद्धानंद बहु संपन्न व्यक्ति थे, एक ही साइड के व्यक्ति नहीं थे। उनका साहित्य प्रचुर मात्रा में है, 12 वॉल्यूम में द कंप्लीट वर्क ऑफ श्रद्धानंद 12 वॉल्यूम में है। मैं अपने श्रोताओं से मांग करूँगा, जितने लोगों को हिंदी पढ़ना आती है वे लोग पढ़ें, और अगर कठिनाई होगी पुस्तक प्राप्त करने में तो हमसे संपर्क करें, हम पुस्तकें मंगाएंगे और मॉरिशस भर में इसका वितरण करेंगे, ताकि स्वामी श्रद्धानंद के कार्यों से, साहित्य से हम वंचित न रहें। बिल्कुल। हाँ, और रामधनी जी। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वामी श्रद्धानंद जी के व्यक्तित्व और उनके जीवन से बहुत कुछ हमें सीखना है। एक तो वो संपन्न परिवार के लड़का था, वो चाहता तो बड़े मज़े से अपना जीवन बिता सकता, लेकिन उनके अंदर वो अग्नि थी, वो दया थी कि अपनों को जब कठिनाई में देखकर उन्होंने सब वो सुविधाएं छोड़कर उनकी सेवा में, पर उपकार जो बोलते हैं, उसमें वो निकल पड़े। फिर एक समय आया जहाँ पर अपनी बेटी को पढ़ाना था, बेटे को पढ़ाना था, तो उन्हें ऐसा नहीं किया कि पाठशाला या गुरुकुल खोलकर लोगों से कहा कि आप अपने बच्चों को भेजें। उन्होंने अपने बच्चों से, जैसे बोलते हैं कि घर से ही वो शुरू होता है, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो उन्होंने घर से शुरू किया। फिर और एक महत्वपूर्ण बात आई, एक समय आया उनके जीवन में जब उन्होंने महसूस किया कि ये जो समाज है इतनी मुश्किल में है, उन्हें मेरी ज़रूरत है। और उस समय उन्होंने क्या किया,
अपने बच्चों परिवार के लोगों को बिठाकर कहा कि देखिए मुझे समाज मेरी ज़रूरत है और अब आप लोग अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, मैं आप लोगों को छोड़कर समाज को अपने आप को समर्पित करने जा रहा हूँ। और संन्यास ले लिया। सन्यासी के लिए पूरी जनता जो है उसका परिवार होता है। तो ये कुछ मिसाल है उनके त्याग, तपस्या, किस तरह अपने जीवन को उन्होंने आहूत कर दिया। तो कम से कम ये प्रेरणा है कि हमें भी जीवन में, हमारे देश में, अन्यत्र जहाँ पर भी देखें, कुछ लोग मुश्किल में होते हैं, असहाय होते हैं, अनपढ़ होते हैं, तो जैसे जहाँ पर भी अपनी शक्ति अनुसार हम मदद कर सकें, तो स्वामी जी के जीवन जो है हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। बिल्कुल। और भूषण जी? देखिए, कुछ ऐसे सन्यासी होते हैं, समाज सेवक होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो तन, मन और धन से सेवा करते हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद एक ऐसे व्यक्ति हुए जो तन, मन और धन से उन्होंने समाज की सेवा की। इसीलिए उनको जो है बहुत मानते हैं। केवल आर्य समाज के लोग नहीं मानते हैं, पूरे जो है हिंदू कम्युनिटी मानते हैं। तो उससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं कि वो बहुत उच्च कोटि के समाज सेवक थे। तो मेरा जो यहाँ टेक अवे जिसको कहते हैं, खासकर युवकों को, मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके जीवन से प्रेरणा होकर, प्रेरित होकर हम लोग अपने जीवन को जो है अच्छे मार्ग पर हम लोग ले चलें। उमा जी, इस अवसर से लाभ उठाते हुए हम आर्य सभा मॉरिशस की तरफ से जितने हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं और पूरी हमारे मॉरिशस की जनता और हमारे एमबीसी के निर्देशक से लेकर सभी कार्यकर्ता को नव वर्ष के लिए मंगल कामना प्रस्तुत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगला साल जो है ये कोविड हमारे देश से दूर हुए और एकदम शांति और स्वतंत्रता के साथ हम जिएं। ऐसी हमारी कामना। सभी को धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी एमबीसी की ओर से आप सभी लोगों को नव वर्ष की मंगल कामनाएं पेश करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जी हाँ, आज जैसे हमारे मेहमानों ने स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में जानकारी दी, तो वे प्रेरणादायक हैं और उनका बलिदान जो है व्यर्थ नहीं गया। आज भी उनसे लोग प्रेरित हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी उनके जीवन के बारे में। तो इस कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। मुझ दास समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। 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 मुझ दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में।
जब धम से अधम को तारा है, धम से अधम को तारा है, उसमें भी नाम हमारा है। उसमें भी नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, 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 भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख ले